64 योगिनी का दर्शन करिए आप। देखिए बहुत लंबी चढ़ाई है भैया। वैष्णो देवी ज़्यादा चढ़ाई है इसमें लगता है। जय माता। 64 योगिनी इसका नाम ही है मंदिर का। जो प्रसिद्ध मंदिर आता है तुम्हारे नर्मदेश्वर मंदिर के पास में है शिवलिंग, वहाँ पर है। आइए आगे आप लोगों को दर्शन कराते हैं बढ़िया। जी जय नर्मदेश्वर। ये बताइए महाराज जी, ये 64 योगिनी मंदिर है जो हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है माँ जगत जननी की। इनके बारे में कुछ बताइए जो भक्तों के कल्याणकारी हो, जो भक्तों को मनोकामना पूर्ण कर सकें। महादेव और पार्वती जी हैं। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र मूर्ति है। गौरी शंकर भगवान की नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं जी शिवलिंगम में ज्योतिर्लिंगम निराकार स्वरूप में मिलते भगवान यहाँ एक साकार रूप में बैठे हुए हैं जी। और लगभग 1200 साल पुराना मंदिर है। 8वीं सदी के समय से इतिहास में है। 7 महाराजाओं के द्वारा इसे बनवाया गया था जी। माता हर मनोकामना पूर्ण करती हैं भक्तों की। दूर दूर से भक्त आते हैं, देश विदेश। पूजन पाठ होता है, इस प्रकार से आप कराना चाहें कर सकते हैं। माता हर मनोकामना को पूर्ण करती है। जो निसंतान होता है, जिसको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, माँ का अगर दर्शन करता है तो उसको मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं बहुत दिव्य मंदिर है 64 योगिनी का। आपको बाहर से दर्शन करवाता हूँ क्योंकि अंदर प्रवेश करना वर्जित है और फ़ोटो भी लेना वर्जित है, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है कि ग्रह में जा कर के फ़ोटो खींचना मना है। तो आप लोग बाहर से ही दर्शन करें। बहुत दिव्य मंदिर है जो प्राचीन काल से बना हुआ है। यहाँ पर नर्मदेश्वर विराजमान है महाकाल। और आइए आपको क्रम से दिखाते हैं कि माँ जगत जननी जो 64 योगिनी में विराजमान है। कहते हैं 64 देवी का दर्शन करने से, क्योंकि नाना प्रकार का जब पूजा होता है तो उसमें 64 योगिनी, नवग्रह, षोडश मातृका ये सब बनते हैं। तो आइए आप लोगों को हम 64 योगिनी का दर्शन कराते हैं। आप लोग 64 योगिनी का दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ करें। बहुत सुंदर योनि है ये। देखिए बहुत सुंदर 64 योगिनी बनी हुई है। आप लोग इसका दर्शन करें, दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ करें। ये नर्मदेश्वर से 1 किलोमीटर दूर 64 योगिनी की मंदिर है। आप लोग अगर यहाँ नर्मदेश्वर आते हैं तो अवश्य दर्शन करें, क्योंकि दर्शन करने से ही सारा पाप दुख दूर हो जाता है। तो आप लोग नर्मदेश्वर का दर्शन करें। आइए दर्शन कराते हैं। बहुत सिद्ध योनि पीठ है ये। देखिए 64 योगिनी बनी हुई हैं यहाँ पर। 64 योगिनी है जो आप लोग दर्शन करिए। क्योंकि यहाँ आने पर सारा मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे हमारे पुजारी जी बताए हैं कि जिसको संतान नहीं हो रहा है या किसी प्रकार की व्याधा है, किसी प्रकार का रोग है, तो माँ का दर्शन करें। दर्शन करने से ही सारा मुक्ति उनको मिल जाती है। तो आप लोग आइए दर्शन करते हैं, दर्शन करवाते हैं। बहुत दिव्य मंदिर है ये। विशाल मंदिर जो 64 योगिनी मंदिर का है, जो इसमें मोबाइल इत्यादि जाना मना है, तो इसमें अंदर नहीं जाता, लेकिन आप लोग को बाहर से हम दर्शन करवाते हैं। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद जब माता पार्वती और भगवान शंकर बैल पर बैठ करके कैलाश पर्वत को जा रहे थे, तब की विशाल मूर्ति रखी हुई है। और 200 साल पुरानी विशाल मूर्ति है। इसको मात्र दर्शन करने से ही मनोकामना पूर्ण होता है। ये 64 योगिनी है। आप लोग इसको दर्शन करें। बहुत दिव्य बना हुआ है। आप लोग इसको दर्शन करें। आप लोगों को दर्शन कराते हैं। देखिए बहुत दिव्य आकार से बनी हुई है। ये इसका मुख्य द्वार है। जो बाहर का द्वार है ये मुख्य द्वार है।
यहाँ से हम लोग प्रवेश किए हैं। देखिए बहुत विशाल दिव्य मंदिर है, आप लोग दर्शन करें। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर बैठने का भी व्यवस्था बना हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर। और यहाँ से देखिए नर्मदेश्वर का जलधारा बह रहा है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी 101 सीढ़ी हैं। देखिए 101 सीढ़ी बनी हुई है माँ की। आप लोग भी दर्शन करें और आप लोगों को नर्मदेश्वर का दर्शन करवाते हैं। देखिए बहुत सुंदर नर्मदेश्वर बह रही हैं यहाँ से। देखिए देख रहे हैं, ये नर्मदेश्वर घाट है, बहुत सुंदर दिव्य। आप लोग भी दर्शन करें। ये भिंड घाट है जहाँ पर महाकालेश्वर का नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलता है, यहीं से मिलता है। क्योंकि यहाँ बुटकी लगाने से जो लिंग भगवान का हाथ में आ जाए या भगवान के हाथ में स्पर्श हो जाए, उसी लिंग को निकाल करके और पूजा करें, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता। उसका अगर आप अतःशीघ्र पूजा करते हैं तो फलदायक होता है। किसी प्रकार का व्याधा है उसको पूजा करें, उसके ऊपर दूध दही का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और बेलपत्र को अर्पण करें। बेलपत्र को अर्पण करके उसी बेलपत्र को एक उठा करके और उस जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य गड़बड़ हो, किसी प्रकार की दिक्कत है, उसको एक बेलपत्र खिला दें, उसका सारा दुख दूर हो जाता है। बोलिए नर्मदेश्वर महाराज की जय।